इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो 10th की बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो होती है वो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू होती है। प्रॉपर सिस्टम उसमें मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमस में गैसियस एक्सचेंज भी, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी सिस्टम के थ्रू होता है। हम जो है नेक्स्ट डिटेल करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप इसकी डायग्राम पे फोकस करें। बोर्ड पे आप देखिए, ये जो है ये नोज है, नोज, ये नेजल कैविटी, फेरिंक्स, माउथ, एपिग्लॉटिस, यहाँ पे देखिए ये हम ट्रैकिया बना रहे हैं और ट्रैकिया का जो अपर पार्ट होता है वो होता है लैरिंक्स। लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया और उसके पैरेलल जो होती है पीछे की तरफ उसकी होती है एसोफेगस। फूड पाइप जो है इसके पीछे की तरफ होती है। ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अगर हम इसी की डिटेल आगे लेके आए, यानी जो नोज से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद नेजल कैविटी है, फिर फेरिंक्स है, फिर लैरिंक्स है और ट्रैकिया है। अगर ट्रैकिया से आगे हम कंटिन्यू करें, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो है जब लंग्स में एंटर होता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और दो पार्ट्स उनके बन रहे हैं। हर साइड को एक पार्ट जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। अगर एक है तो ब्रोंकस। फिर उसके बाद ये जो है ये लंग्स का स्ट्रक्चर, ट्रैकिया के ऊपर ये एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लैरिंक्स है। इसकी मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपको ये पार्ट्स की लेबलिंग करती जाऊंगी। तो हम
स्टार्ट करते हैं कि जब एयर जाती है तो नोज से एंटर होती है और फिर आगे कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, कनेक्टेड ट्यूब से ये लंग्स में पहुंच जाती है। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और गैसियस एक्सचेंज होने के बाद यानी ऑक्सीजन लंग्स में और यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल होती है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड पीछे लंग्स में आ जाती है, फिर इन्हीं कनेक्टेड ट्यूब से ये बाहर निकल जाती है। ये है इसकी आउटलाइन जो है प्रोसेस का इंट्रोडक्शन। अब हम इसको जो है ना वो डिटेल से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जो हमने स्टार्ट कर रहे थे कि नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, उसके बाद आ गया इधर ग्लॉटिस है और जो उसका रास्ता है, फिर लैरिंक्स है, फिर ट्रैकिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करेंगे वो नोज से करेंगे। जो एयर एंटर होती है वो नोस्ट्रिल से होती है। नोस्ट्रिल्स का आगे वाला स्ट्रक्चर जो है वो नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी जो है इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है। इन दोनों के अलग अलग से फंक्शंस हैं। फाइन हेयर्स जो इसके अंदर मौजूद है नेजल कैविटी में, हेयर्स ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को, फिल्टर करते हैं। एयर एंटर हो रही है उसको फिल्टर करते हैं, एयर फिल्टरेशन। और डस्ट जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करना। दूसरे नंबर पे इसमें आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, प्लस टेम्परेचर जो है एयर का, जो इनकमिंग एयर है उसको वार्म करता है, उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर करता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेजल कैविटी का फंक्शन आप लोग देख चुके। नेजल कैविटी से अगला जो पार्ट होता है वो होता है फेरिंक्स। फेरिंक्स का जो फ्लोर है उस पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस जो है ये इसका पैसेज है, यानी फेरिंक्स का जो फ्लोर है ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको जब हम फूड निकलते हैं और तो ट्रैकिया को वो जो है वो कवर कर देता है, उसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। अब जो फेरिंक्स है ये कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और इसके लिए एयर के लिए। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, क्या चीज, फेरिंक्स। नेक्स्ट जो फेरिंक्स के बाद स्ट्रक्चर आता है वो क्या है जी, लैरिंक्स। लैरिंक्स जो स्ट्रक्चर है फेरिंक्स के बाद आ रहा है और इसकी जो वॉल है उसके अंदर दो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम जो है फाइब्रस बैंड्स को, यहाँ पे देखिए इन फाइब्रस बैंड्स को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, इनकमिंग एयर के साथ वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इस लैरिंक्स को हम एक और नाम देते हैं जो कि क्या है, वॉइस बॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है जो कि आ रहा है जिसमें लैरिंक्स जो है आगे पास होता है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है विंड पाइप भी कहते हैं इसको, ट्रैकिया कहते हैं या विंड पाइप कहते हैं। ठीक है। विंड पाइप जो होता है तकरीबन इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। विंड पाइप में ये जो है ना यहाँ पे क्रीकॉइड स्ट्रक्चर है लैरिंक्स के नीचे की तरफ और ये पूरा आगे और पीछे से फुली कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो ट्रैकिया है इसमें आप देखिए सी लाइक
कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, यू सी लाइक कार्टिलेजेस। सी लाइक यानी हाफ सी। नेक्स्ट जो है ये ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है और दो ट्यूब्स बनाता है। हर साइड की ट्यूब को हम कहते हैं ब्रोंकस। अगर दोनों को मिलाकर के बोला जाए तो हम इसको कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगल ब्रोंकस। ट्रैकिया और ब्रोंकाई की इनर वॉल्स लाइन होती है म्यूकस और सीलिया के साथ। म्यूकस और सीलिया के साथ म्यूकस क्या करता है कि फाइन डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, जबकि सीलिया इन पार्टिकल्स को और म्यूकस को ओरल कैविटी की तरफ मूव करवाते हैं। ये अपने अपने साइड के लंग में एंटर हो जाती है। लंग्स में एंटर होने के बाद ये मजीद डिवाइड होता है और लंग्स में जब ये एंटर हो जाता है तो एटलीस्ट ये 15 to 20 टाइम्स ये ट्यूब्स डिवाइड होती हैं। ब्रोंकाई जो होते हैं उनके अंदर कार्टिलेज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और इनमें ट्रैकिया में सी लाइक कार्टिलेजेस है, जबकि ब्रोंकाई के अंदर प्लेट लाइक कार्टिलेज मौजूद होते हैं। और इन दोनों का फंक्शन क्या है, वो सी लाइक हो वो प्लेट लाइक हो, उनका फंक्शन ये होता है कि ये कोलैप्स नहीं होती ये ट्यूब। जब इसमें एयर मौजूद नहीं भी होती तो इनमें से क्विजिंग नहीं होती, इसी वजह से ये कार्टिलेजेस इसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद होती हैं। जब लंग्स में एंटर हो जाता है तो ये मजीद फाइन ट्यूब्स इससे बनती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एयर डक्ट्स। और एयर डक्ट्स के एंड पे जो है वो मौजूद होते हैं पाउचेस, एयर सैक्स। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट एयर सैक्स आ जाती हैं। एयर सैक्स भी कह सकते हैं, एल्विलाई भी कह सकते हैं, और सिंगल जो है वो एल्वियोलस है, ठीक है। एल्वियोलस जो है एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर होता है और इसकी वॉल बहुत थिक होती है। अगर आप बोर्ड पे देखें तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इन पाउचेस, ये एक को मैं हाईलाइट कर रही हूँ इधर, और इसके गिर्द जो मौजूद होता है एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। जैसे आप इसकी देखें, ये जो वॉल है इसकी इट इज ओनली 1 सेल थिक एंड इट इज सराउंडेड बाय, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज है। ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज, ये एक एल्वियोलस है, एल्वियोलस है। इसमें आती है जी एयर, ये ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स RBCs। ऑक्सीजन आती है, एयर आती है, उसमें से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एंटर होती है ब्लड वेसल में और रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन हो जाती है और ऑक्सी रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ब्लड के साथ मूव करती है, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे उतरती जाती है। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी से उल्टा रूट लेती है और यहाँ पे आ जाती है इस एल्वियोलस में। एल्वियोलस से एयर डक्ट, ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई और फिर ट्रैकिया, फिर ऑपोजिट रूट से बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये है गैसियस एक्सचेंज। अब ये आप इसको थोड़ा सा टॉपिक
मैं आपको रिपीट करवाती हूँ यहाँ से। लेरेंक्स, जो हमने ये वाला टॉपिक किया है, लेरेंक्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, इसमें फाइब्रस बैंड्स होते हैं। वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। इट कंटिन्यूड इन अ ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है विंड पाइप है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसमें सी लाइक कार्टिलेजेस है, डिवाइड होती है जब लंग्स में एंटर होती है। तो ब्रोंकाई में प्लेट लाइक कार्टिलेजेस होते हैं। नेक्स्ट जो इससे डिवीजन के बाद बनता है वो है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज मौजूद नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स, ठीक है। और वो डिवाइड होके सेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलस जो है उसका बहुत ज्यादा थिन वॉल होती है और वो जो है वो मॉइस्ट होती है, इस वजह से यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे जो है ये टॉपिक जो हमारा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है ये हमारा एंड होता है। और नेक्स्ट जो लंग्स की डिटेल है, यानी इसमें दो एयर पैसेज वे जो ह्यूमंस का है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक गैसियस एक्सचेंज में जो हेल्प करेंगे, एक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरा उसमें जो पार्ट हम स्टडी करेंगे वो है लंग्स, ठीक है। लंग्स की डिटेल इंशाल्लाह हम अपने सेकंड लेक्चर में करते हैं।